ओके जी। और आज थोड़ा कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली। अंकित सर का कल मैसेज आया था दैट ही वांट्स टू टेक माय क्लास। फिर उनका मैसेज आया ही विल टेक सम अदर डे। तो मुझे समझ नहीं आया वो लेंगे या नहीं लेंगे। ओके। मैं तो कहीं बाहर गए हुए हैं। अच्छा, आज कहीं तो बाहर गए हैं? बिजी है शायद वो आज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जी। मेरा तो है ही है, मुझे तो लेना ही था। मैं ट्यूसडे को बोल दूंगी। ट्यूसडे को मैं नहीं लूंगी आपकी क्लास, तो अगर वो लेना चाहेंगे तो आई विल टॉक टू हिम इफ ही वांट्स ही कैन टेक क्लास एट 10 ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे इज 7th ना? यस मैम। 7th को मैं नहीं लूंगी। स्टूडेंट्स ज्वाइन। आज थोड़ा बच्चों को लेट पता लगा। विजय, प्रदुमन एंड राहुल। आशीष खुद कह रहा था मुझे और खुद ही ज्वाइन नहीं किया उसने अब तक। एक बार वेट कर लेते हैं, 2 मिनट और देख मैसेज लेते तो कर दिया है मैम। कर दिया आपने मैसेज? ओके। चलो तब तक लीनियरिटी डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियरिटी? ना आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ा हुआ है लीनियर हाउ, है ना? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ ए सिस्टम इज लीनियर और नॉट? कौन बताएगा व्हाट इज लीनियरिटी? मैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है लीनियरिटी। Linearity, yes. So it follows a superposition principle. Okay. प्रदुमन आप बताओगे what is superposition principle? है ना, विजय कह रहे हैं कि it follows the superposition principle. Oh, he is right. Superposition principle. So थोड़ा सा हम पहले, because we will be starting linear time invariance transmission of process through linear time invariant systems. So we will discuss about linearity and time invariance also. तो linearity और time invariance के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। linear system, ठीक है। LTI system, transmission through LTI system हमें करना है। So we have to do transmission through transmission through
LTI system. So this LTI is linear time invariant. So this is the topic that we have to start. So before starting this transmission through LTI systems, I just want to see if you are clear about linearity and time invariance. So according to Vijay, linear systems are systems which follow superposition principle. Yes, he's right. Ranjan, Praduman. Okay, Praduman. Praduman. आप हैं क्लास में प्रदुमन? रंजन? Yes, ma'am. Praduman, he raised hands. Are you not able to unmute yourself, Praduman? मैंने अनम्यूट नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा अनम्यूट? एक मिनट. रिएक्शन. ऐसे मैंने कोई सेटिंग्स में चेंज तो नहीं किया हुआ कि आप अनम्यूट ना कर सकें. पार्टिसिपेंट्स, उस दिन भी यही प्रॉब्लम हुई थी. क्यों नहीं हो रहा अनम्यूट? विजय, आप विजय तो कर पा रहे हैं? विजय? यस मैम. विजय तो कर पा रहा है, तो इट मींस कि मेरे एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आई डोंट नो मेक एनी सच टाइप ऑफ सेटिंग्स कि आप अनम्यूट ना कर पाए. चलो, प्रदुमन अनम्यूट नहीं कर पा रहे. रंजन तो कर पा रहे. रंजन? Yes, ma'am. आपको अनम्यूट. हाँ, तो आप बताओगे क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर सिस्टम? मैम ये तो सुपरपोजिशन लॉ फॉलो हाँ, वो करता तो है. बता दिया ना विजय ने, सुपरपोजिशन. ठीक है, अब मैं इफ आई से दैट ओके x1t इज द इनपुट. ठीक है, मैं कहती हूँ x1t जो है वो इनपुट है और y1t जो है वो आउटपुट है. ठीक है. सिमिलरली x2t इज द इनपुट एंड y2t इज द रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम. ठीक है, किसी भी सिस्टम का ये इनपुट है और ये आउटपुट है. अब हम कैसे, ना, लिनियरिटी के लिए क्या होना चाहिए, क्या लिखेंगे हम? So we say that a system that possesses the property of superposition principle is linear. तो linear का मतलब क्या है? It means that if an input consists of the weighted sum of several signals, then the output is the weighted sum of the responses of the system to each of the input signals. Yes. So if x1 is the response, x1 is the input and y1t is the response to this signal x1t. Similarly, if x2t is the input and y2 is the response. ठीक है, अभी मैं continuous time की बात कर रही हूँ. ठीक है, and it is applicable to both. The same definition that we are discussing here of linear systems, it is applicable to both type of systems. Continuous हो चाहे discrete time हो. ठीक है, continuous time होगा तो हम, है ना, we write like this, and if it is discrete time then we write it like this. If this is the input and this is the response. ठीक है, ये discrete time system है, ये आपका input है and this is the response. Response या output हम बोल सकते हैं ना, output या response. So this is x1, this is y1, so this is x2n. And this is response. Then for linearity, okay, linearity के लिए हम क्या कहते हैं? The response of this x1 plus x2, and if I take a sum of these two signals, then the total response will be equal to the response of signal x1 plus the response of signal x2.
Okay. So this is one. So for any system to be linear, it should follow these two things. One is this, and second is that if मैम दो I कंडीशन, लॉ ऑफ एडिटिविटी और होमोजेनिटी. yes, yes, उसके yes, लिए you are right. तो ये होगा ay1 t. So here a is any constant. ठीक है. तो ये होगा, अगर ये होगा तो मेरा सिस्टम जो है वो लीनियर होगा. ठीक है जी. इफ दिस हैपेंस देन माय सिस्टम विल बी लीनियर. ये जो नंबर 1 है, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी. This is additive property. And this number 2, this is scaling या homogeneity. Scaling, और इसको हम homogeneity भी बोलते हैं. So additive property and scaling or homogeneity property. A same definition holds for discrete time system. तो अगर ये discrete time होगा तो क्या होगा? It will be n. So it will be n. And same is here, it will be n. So it's the same definition holds for discrete time systems. And a system which satisfies these two properties is linear. And we can combine these properties also. हम इन दोनों properties को combine भी कर सकते हैं. For continuous time system, I can write that a system will be linear if this is ax1t plus b x2t ay1 p plus by2. For discrete time system, this will be a x1n plus b so a system is linear if it possesses, if it satisfies this. कोई भी सिस्टम लीनियर है अगर वो ये सेटिस्फाई करता है. ठीक है. Now time invariance. Let us talk about time invariance. Time invariance क्या होती है? 1 मिनट होल्ड करना है. प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. So what do you understand by time invariance? Time invariance. कोई बताएगा आप में से? मैम किया था, ये भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल. अच्छा, विजय को नहीं आ रहा. बाकी और कोई? अनीश रंजन, यस मैम. आप बताएंगे टाइम इनवेरिएंस? मैम याद नहीं आ रहा. सपोज आई टेक ए रेजिस्टेंस. ठीक है, उसको मैं किसी सर्किट में लगाती हूँ. ठीक है, और मैं आज जो है आई measure the voltage and current, voltage across that resistor and current flowing in that circuit. आज मैंने नोट किया, फिर कल फिर से मैं यही करती हूँ. ठीक है, I again note down the current and voltage across that resistor. तो क्या वैल्यूज चेंज हो जाएंगी? नो मैम.
नहीं होगी ना. So a system is time invariant. टाइम के साथ मैम वेरी करता है मैम. वेरी इनपुट नहीं आउटपुट. करेगा, नहीं वेरी करेगा ना. टाइम इनवेरिएंट मैं कह रही हूँ. यस मैम, टाइम, इनवेरिएंट में नहीं हाँ होगी. हाँ हाँ, यस यू आर राइट. टाइम वेरिंग सिस्टम होता है. जैसे लीनियर, अभी नॉन लीनियर की हम बात नहीं कर रहे ना. लीनियर का ऑपोजिट क्या होगा? नॉन लीनियर सिस्टम होगा. नॉट ऑल सिस्टम्स आर लीनियर. सम सिस्टम्स आर लीनियर, सम आर नॉन लीनियर. इसी तरह सम सिस्टम्स आर टाइम इनवेरिएंट एंड सम सिस्टम्स आर टाइम वेरिंग. टाइम के साथ साथ आपकी आउटपुट जो है वो वेरी कर सकती है. सो टाइम इनवेरिएंट इज ए सिस्टम. इनपुट एंड आउटपुट नॉट. हाँ, a system is time invariant if the behavior and characteristics of the system are fixed over time. Fixed over time means that if there is a time shift in the input signal, then there will be an identical time shift in the output signal. मतलब कि if x n is the input signal and yn is the response to this input signal, and if I say that there is a shift of n naught in the input, then there will be a shift of this n naught in the output. So there is an identical time shift in the response as there is a time shift in the input signal. तो ये टाइम इनवेरिएंस होता है. So we have time invariant systems and we also have time varying systems. ठीक है, हमारे पास time varying systems भी होते हैं. Now when any system possesses these two properties, कोई भी सिस्टम जब ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर पोजेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? So if a system possesses both these properties, then it is called a linear time invariant system. Linear time invariant system. And many physical processes, they have these properties. Many physical processes possess these properties and they can be modeled as linear time invariant systems. Okay, they can be modeled as linear time invariant systems. Okay, so this was just an introduction. ठीक है, ये मैंने introduction दिया था. We will start this LTI systems with random inputs. ठीक है, अब आपने signals and systems में जो पढ़ा उसमें तो आपने deterministic, you have studied it with the known signals. Random signals भी पढ़ा होगा है ना. I take any random input and then I say, okay, if this is the input, this will be the output. So if I give the random inputs, okay, I can have a system with random inputs. So the study of linear time invariant systems with random inputs, ये हमें करना है. एक बार हम जरा ये देख लेते हैं. एग्जैक्ट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ जो अब हम स्टार्ट करेंगे. Okay, transmission of random process through LTI. Okay. Transmission of random process through LTI. So the topic is
transmission of तो मतलब मेरे पास एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है, आई हैव दिस LTI सिस्टम, ठीक है, आई हैव दिस LTI सिस्टम एंड इट द इनपुट्स, सो द इनपुट्स आर रैंडम, ठीक है, ये इनपुट है एंड दिस इज द आउटपुट, सो दिस इज ए रैंडम इनपुट। अब यहाँ ये नाउ देयर इज वन टर्म दिस HT, ये क्या होता है HT, कौन बताएगा? यू आर फेमिलियर विद दिस, आपको पता है HT क्या होता है, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? आप मैम रुको विजय, पता है मैम ये भी। आप रुको आप रुक जाओ। हाँ जी, सिर्फ विजय ही अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, बाकी भी कर सकते हैं। नहीं, आप लोग नहीं करना चाहते? ये आपने Yes, पढ़ा ma'am. हुआ है जी, हाँ, कुछ इम्पल्स रिस्पॉन्स जैसा कभी Impulse सुना है response, आपने? yes, ma'am. हाँ, बिल्कुल, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स सिग्नल, इट इज क्या होता है? व्हाट इज इम्पल्स? मैम ये 0 पे 1 होता है और बाकी सब जगह मतलब 0 होता है, अदर वैल्यूज पे अदरवाइज 0। सिर्फ 0 पे 1 होता है? इम्पल्स कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं? वो तो फिर मैम हमसे शिफ्ट कर सकते हैं ना, जैसे हमें शिफ्ट करना है, टाइम शिफ्ट वगैरह वगैरह। हाँ, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ, इम्पल्स है ना, इम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब भूल नहीं सकते जी आप। अभी यस मैम। हमारे पास टाइम है, ठीक है, यू हैव टाइम, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, ठीक है। सी विद द कोरोना के आने से कुछ बहुत हम बुरी चीजें जो हुई या जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी हुआ है, ठीक है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन ई लर्निंग, या ऐसी बहुत सारी जॉब्स जो आज से 10 साल पहले नहीं हुआ करती थी, अब हैं, ठीक है। और ये जो सब आप पढ़ रहे हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, या प्रोबेबिलिटी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग, दे आर सिग्निफिकेंट इवन टुडे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक ऑब्सोलीट सिलेबस है, नो, ठीक है। जो आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा 8085 या 8086, वो ऑब्सोलीट प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए था, लेकिन जो अब आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो आप पढ़ रहे हो, या सिग्नल, ये आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो पढ़ रहे हो, ऑल दीज आर द थिंग्स विच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी जो आप लैब में भी जो माइक्रोवेव इक्विपमेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर यू टू लर्न, ठीक है। और हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे का हम भूलते जाएं, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक विजय और रंजन बस थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देखो बाकी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट ऑल दिस इज, आपका क्लियर हो गया पूरा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जो आपने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे नहीं करना। अब मैं आपको 3 चीजें बता रही हूँ, ठीक है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट तो आप पढ़ोगे, ठीक है। कल या जब भी हम मिलेंगे, मैं लिख लेती हूँ इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट ऑल्सो, ठीक है, इम्पल्स के बारे में, और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। ये ओपनहीम, आप कौन सी बुक फॉलो, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आपने कहाँ से पढ़ा है? विच बुक हैव यू फॉलोड फॉर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स?
मैम जो अभी आपने बताया वही वाली। ओपनहीम। यस मैम। वैसे सर ने भेज तो दिए थे, कुछ कुछ नोट्स भेज दिए थे। ये बुक दिखाई दे रही है? नोट से पढ़े मैम, नोट से। नहीं दिखाई दे रही ना बुक, आपको दिखाई दे रही है? यू आर नॉट No, एबल टू ma'am. सी No, दिस ma'am. बुक ना? एक मिनट है, एक क्या करते हैं, मैं आई विल जस्ट चेंज दी virtual background to none. Okay, now you can see this book. Yes मैम। है ना? ये बुक है, वेरी गुड बुक, इट्स ए वेरी गुड बुक। अब आपको पढ़ाने के लिए मैं ओपनहीम लेके बैठी हूँ, मैं इसमें से सब पढ़ चुकी हूँ और आपको आता नहीं। ऐसे नहीं ना, आपको आना चाहिए। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ के आएंगे, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ने को हम बढ़ सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इम्पल्स, है ना, इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, ठीक है, एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। ये दो चीजें आप पढ़ के आएंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Okay, और ma'am. whatever subjects you are studying, they are all important even for competitive exams. ठीक है, now that you are in 5th semester, अब तक आप बहुत सारे important subjects पढ़ चुके हैं, basic जो होते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। ये सही समय है स्टार्ट करने का। वाई? बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अपियरिंग फॉर गेट और एनी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इस साल तो नहीं, मतलब अब जो होंगे, फरवरी में गेट होगा, अभी तो आप एलिजिबल नहीं हो, बट नेक्स्ट टाइम जब भी होगा दिस इज 2021, 22, 23, so in 2022 July you will be in your final year and you are eligible to appear in almost all competitive exams for engineering students. मैम वैसे गेट एग्जाम के लिए मैम एलिजिबल तो हो गए हैं हम, अभी मैंने अप्लाई भी किया था आप गेट तो पर एग्जाम अभी के लिए, 6th ये कब सेमेस्टर में होना ही, है? 6th में ही तो हो गया, आपने गेट का फॉर्म भरा है? यस मैम, मैंने फिल कर दिया है, वो फीस भी लग गई है, सब कुछ हो गया है, अच्छा, वैसे रजिस्टर 6th हो गया है। सेमेस्टर के बच्चे एलिजिबल पहले तो नहीं होते थे, अगर अब हैं तो फिर अच्छी बात है। अब मैम वो मैम थर्ड ईयर थर्ड से हो गया थर्ड ना ईयर से स्टार्ट। मैम होता है मैम। अच्छा, अब 3rd ईयर से हो गया, पहले नहीं था, मैंने तो छोड़ दिया, यस पहले तो मैम। मैं दे देती थी हर साल। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आपके लिए, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स तो। यस मैम। सिग्नल एंड सिस्टम, एनालॉग डिजिटल मैम। ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, माइक्रो एनालॉग कंट्रोल सर्किट्स, नेटवर्क थियोरी, कंट्रोल, अभी आएगा आपको सिस्टम। अगले सेमेस्टर में, कंट्रोल डीएसपी सिस्टम्स। वगैरह भी है। डीएसपी है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यस मैम। माइक्रो प्रोसेसर तो थोड़ा बहुत ही आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आप सारे पढ़ चुके हो। और बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, कोई न्यूमेरिकल ऐसे। वाला बेस्ट मैम। हाँ, न्यूमेरिकल्स, मोस्टली न्यूमेरिकल्स। और डीएसपी में से तो, डीएसपी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में से, या ईडीसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, इसमें से तो न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो अब आप जो है पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और आजकल तो रिसोर्सेज की कमी ही नहीं है, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज। तो अब क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम, है ना, फिल्टर करके पढ़ें। सो यू फिल्टर ना, यू सेलेक्ट कि कहाँ से पढ़ना है। अगर आप फिल्टर नहीं करोगे तो फिर तो हम ऐसे खो जाते हैं, इंटरनेट गूगल में कुछ ढूंढने जाओ तो खो जाते हैं हम। सो यू स्टार्ट स्टडिंग, पीछे का हम भूल जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे तभी बढ़ पाएंगे अगर हमें पीछे का कुछ आएगा। आप जवाब तो दो, विजय के अलावा कोई और जवाब ही नहीं दे रहा, रंजन और विजय बस जवाब दे रहे हैं, या तो ऐसे भूल नहीं सकते हम। ठीक है, और कल को अगर आपको जॉब करनी है, देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, बट ओनली फॉर दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इनफ टेक्निकली।
ठीक है, आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना होगा। ठीक है, तो आप जो है बेसिक्स अपना बिल्कुल क्लियर रखें। आपको मैं पूछूं इम्पल्स सिग्नल क्या है, तुरंत जवाब आना चाहिए, जैसे विजय ने दे दिया। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। ये एक टॉपिक बचा है हमारा, ये तो हम कर ही लेंगे। तो ये दो टॉपिक जो है आप पढ़ के आएंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, और ये फिर हम ये डिस्कस करके ये बाय नेक्स्ट वीक आई होप आई विल बी एबल टू फिनिश। बाय नेक्स्ट वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक में 2 दिन तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। एक दिन प्रैक्टिकल होगा फाइनल ईयर का, और एक दिन मेरा अपना पर्सनल रीजन की वजह से आई एम नॉट अवेलेबल ऑन 7th, बट आई विल बी अवेलेबल ऑन 9th 7th मैम 8 9 फाइनल 10। ईयर का प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? नहीं, ऑफलाइन हो रहा है जी, कॉलेज में जाके ही अच्छा मैम। होगा ऑफलाइन। ठीक है, तो इसलिए पढ़ लो, आपका भी ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, आप देखो, आप मुझे एक्सक्यूज दोगे, मैं ले लूंगी। ठीक है, आई विल एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज, बट आप एक्सटर्नल एग्जामिनर को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जी हमारी तो लैब नहीं लगी। वर्चुअल लैब्स आईआईटी की उस पे सब कुछ है, तो कहेंगे आपने क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। ठीक है, ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो लैब है उसमें अगर आप माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लोगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेसिक्स भी अगर आप पढ़ लोगे, ठीक है, उतना भी सफिशिएंट होगा वाइवा के लिए। ठीक है, वो तो लो आपका जब होगा तब मैं बता दूंगी आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, बट एक्सक्यूज देना जो है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आप एक्सक्यूज दे के नहीं बच सकते कि जी ये हो गया था वो हो गया था। ठीक है, तो ये हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप ये कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अब मेरे पास ओपन हीम है, तो लीनियरिटी का एक बड़ा इजी सा इसमें एक एग्जांपल है, मैं आपको वो दे देती हूँ, आप है ना करके देखो, कम से कम कुछ लीनियरिटी के बारे में ही पढ़ो। सो आई हैव, मैंने सुबह पढ़ा था काफी कुछ इसमें से। सो वी हैव एन एग्जांपल हियर। ओके ओके ओके, सो दिस इज yt इज इक्वल टू, ठीक है, तो नाउ यू चेक इफ दिस इज ए लीनियर सिस्टम और नॉट, ना आपको चेक करना है फॉर लीनियरिटी। ठीक है, सो द इनपुट इज xt, सो दिस इज वन सिस्टम, इसकी इनपुट है xt एंड आउटपुट इज yt एंड दे आर रिलेटेड लाइक दिस। सो यू चेक, ना आप चेक करके मुझे बताएंगे इफ दिस सिस्टम इज लीनियर और नॉट। ठीक है, एंड दिस इज ए गुड बुक, आप इसमें से पढ़ोगे तो अगर आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आपका अच्छा है तो डीएसपी अपने आप आ जाएगा, है ना। विजय को डीएसपी में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स अच्छा है। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो डीएसपी तो हो ही जाएगी। ठीक है, बताएंगे, चेक करके बताएंगे आप मुझे इफ दिस सिस्टम इज लीनियर और नॉट। ठीक है, आप x1 x2 यू टेक टू सिग्नल्स, x1 x2 x3, x3 इज x1 प्लस x2, ऐसे करके हम प्रूफ कर देंगे। प्रूफ करके बताएं। मैम ये टाइम टाइम वेरिएंट है मैम। नहीं, लीनियरिटी चेक करके बताओ ये लीनियर है कि नहीं अच्छा मैम। है। आई जस्ट वांट टू सी इफ दिस सिस्टम इज लीनियर और नॉट। मैम लीनियर ही है मैम ये। नहीं है जी।
आपने कैसे किया है? मैम एक इसकी प्रॉपर्टी भी है ना मैम कि टाइम स्केलिंग के थ्रू ये होता है मतलब। मैं भेज दूंगी आपको इसका सोल्यूशन, बट इट इज नॉट लीनियर. आई विल शेयर दिस सोल्यूशन. देयर इज माय फोन. वैसे आपके पास ये बुक है. मैम आप एक बार शेयर कर देना ये बुक। मैं इसका बुक शेयर कर दूं? मतलब ये ई पीडीएफ में तो होगा मैम। हाँ, मैं नहीं, आई डोंट हैव दिस पीडीएफ ऑफ दिस बुक. आपके पास होगी ना पीडीएफ? तो आपने ऑनलाइन ही तो पढ़ा होगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. हाँ मैम किया है वो, लेकिन उसमें काफी सारे एडिशंस वगैरह है ना, क्लियर नहीं पता कि कौन सी वाली बुक है, वो यही वाली है ये कि नहीं सेकेंड है। एडिशन है. मोर और लेस दे आर सेम. अच्छा, एक बार चेक 2019 कर का लेंगे प्रिंट है देख ये. लेंगे। हाँ, दिस इज द सेकेंड एडिशन. 2019 प्रिंट है ये मेरे पास जो बुक है. ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको इसका सोल्यूशन. ठीक है, अब ये सब हम, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस बेसिक्स थोड़ा सा. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रांसमिशन थ्रू दिस. है ना, ट्रांसमिशन इफ द इनपुट इज रैंडम. अगर मेरी इनपुट्स जो हैं वो रैंडम हैं, and if I give random inputs to a linear time invariant system, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा. ठीक है, एंड उसके लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स तो मुझे जानना ही है. और हमें क्या जानना है? इम्पल्स रिस्पॉन्स भी आप अगर कर लोगे उतना भी काफ़ी है. ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. ठीक है, ये तीनों चीजें अगर हमें क्लियर है. रैंडम इनपुट्स आपको पता है. ठीक है, सो रैंडम इनपुट्स, सो द इनपुट विल टेक रैंडम वैल्यूज. ठीक है, वो चीज तो हमें क्लियर है. इतना हम पढ़ लेंगे तो जो है उतना काफी होगा हमारे लिए, उतना बेसिक्स. तो विल डू दिस नेक्स्ट वीक. ठीक है, और इस यूनिट का जो डिस्कशन है ना, डिस्कशन मैंने पहले भी बताया. नाउ ऑन वी विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू अवर सब्जेक्ट. रिलेटेड क्या, इन फ्रॉम द सिलेबस ओनली, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं. तो डिस्कशन के लिए वंस वी फिनिश दिस यूनिट 5, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग यूनिट 5 फर्स्ट. पहले 5 करेंगे, 4 हम कर चुके हैं, देन 3, 2, 1. वो दैट विल डिसाइड 1, 2, 3 करना है या 3, 2, 1. ठीक है, बट बिकॉज दिस इज फ्रेश, अभी हमने नया नया किया है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस चैप्टर ओनली. ठीक है, डिस्कशन मे बी नेक्स्ट वीक आफ्टर एमसीक्यू. ठीक है, तो अब ये आप देख लेना, अगर एमसीक्यू से पहले डिस्कस करना है या एमसीक्यू के बाद डिस्कस करना है, वो आप मुझे बता देना. एक बार मैंने अटेंडेंस नहीं ली, ये क्लास खत्म हो जाएगी. अनीश, पीयूष, राहुल. अनीश इज देयर, पीयूष, राहुल, राजीव, सौरभ, विजय. राजीव, सौरभ, विजय, ऋषभ, रंजन. रंजन तो था अभी. चलो ठीक है जी. ठीक है जी, थैंक यू. थैंक यू मैम।